नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अकड़ पड़ गई है ढीली। भारत से दोस्ती की तलाश रहे हैं रास्ते, जानेंगे आखिर कैसे। इस बीच अंडमान एवं निकोबार ऑप्टिकल फाइबर का किया प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन। इसके फायदे और द्वीप के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच आपको लिए एक अलर्ट भरी खबर, चीन से बिन मंगवाए लोगों के घर पहुंच रहे हैं बीजों के रहस्यमय पैकेट, सरकार ने दी है चेतावनी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच राष्ट्रीय चुनाव से पहले न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जासिंडा आर्डन ने हिंदू मंदिर का दौरा किया। आपको बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हिंदू मंदिरों में गए थे तो जीत हासिल हुई थी। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर सोनिया से मिलने पहुंचे राहुल और प्रियंका। दरअसल पायलट अब एक बार फिर से नरम पड़ रहा है रुख, राहुल गांधी से की है मुलाकात। तो वहीं उर्दू की तालीम देने वाले टीचर ने 9 साल की बच्ची से किया रेप, FIR दर्ज की गई है। राजस्थान से मामला निकल गया। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। रिया चक्रवर्ती में कहां तक पहुंचा मामला सुशांत केस में, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच सुशांत केस में आदित्य ठाकरे और संजय रावत से पूछताछ करे CBI, अब इसकी भी अब मांग तेज होनी शुरू हो गई है। तो वहीं महाराष्ट्र में बगावती सुर, NCP के 12 विधायक BJP के संपर्क में है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे सब कुछ। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल कोविड-19 हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दो। उसके दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का जो आंकड़ा निकल गया है तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और कोविड-19 के आंकड़े 22 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 22 लाख के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, कोविड-19 के टेस्टेज भी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। लगभग 10 लाख के करीब पर डे टेस्ट होने लगे हैं। और यूपी में भी आपको बता दें कि 1 लाख के करीब डेली टेस्ट हो रहे हैं, जिससे तेज़ी के साथ यूपी में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अकड़ पड़ गई ढीली। भारत से दोस्ती के तलाशने लगे हैं रास्ते। दरअसल चीन की सह पर एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार की अकड़ ढीली पड़ती जा रही है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जारी, भारत के सख्त रुख के बाद नेपाल की ओली सरकार विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरीके से भारत से बातचीत के लिए मनाया जा सके। नेपाली की सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब सीमा अयोध्या और बुद्ध को लेकर विवाद बढ़ गया है। यही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली BJP और RSS के जरिए मोदी सरकार को मनाने में जुटे हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले नेपाली प्रधानमंत्री प्रदीप ग्यावली ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने पिछले कुछ सप्ताह के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज पर लाने के लिए सलाह ली है। नेपाली विदेश मंत्री ग्यावली ने इसकी पुष्टि की है। भारत के साथ बातचीत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं की बातें कही और आपको बता दें कि भारत के साथ बातचीत को लेकर बेताब है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने केपी शर्मा के किसी भी ऐलान का रिएक्शन नहीं दिया, यानी भारत की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं है। जबकि नेपाल लगातार कहीं बिहार में कब्जे कर रहा था तो कहीं नेपाल की तरफ कई ऐसे जगहों को अपना देश, अपने स्थान बता दे रहे थे, लेकिन भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसके बाद अब पूरी तरीके से चिढ़ गया है नेपाल और अब बात करने पर भी लग गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, अंडमान एवं निकोबार ऑप्टिकल फाइबर का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। इसके हो रहे हैं बहुत बड़े फायदे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। इस केबल के चालू होने के बाद अंडमान निकोबार में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट का सपना पूरा होगा और इसके साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। को बता दें कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में ही किया था। अब इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। इस लॉन्चिंग के साथ ही एयरटेल ने द्वीप में अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विसेज शुरू कर दी। इसके साथ ही एयरटेल इस द्वीप में अल्ट्रा 4G सर्विसेज लॉन्च करने वाला है। देश का पहला मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। तो आपको बता दें कि समंदर के अंदर लगभग 2300 किलोमीटर बिछाई गई है सबमरीन ऑप्टिकल केबल। खर्च आए हैं लगभग 1200 करोड़ रुपए। 10 गुना बढ़ी है अंडमान में BSNL के ब्रॉडबैंड इंटरनेट की स्पीड, वहीं 20 गुना ज़्यादा है डाउनलोड, 100 MBPS तक की स्पीड है। शुभारंभ के साथ ही BSNL के सभी प्लान की स्पीड 2 से 10 गुना तक बढ़ चुकी है। तो यानी अब किसी भी तरीके से वहाँ पर भी टेली कम्युनिकेशन के लिए तेज़ी के साथ काम चल रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अलर्ट, चीन से बिना मंगाए लोगों के घर पहुंच रहे हैं बीजों के रहस्यमय पैकेट, सरकार ने चेताया।
दरअसल चीन से अब एक नया संकट दुनिया में फैलता दिख रहा है, जिसको लेकर कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और लोगों को चेताया है। असल में चीन ने डाक के द्वारा सीधे कई देशों के लोगों को के घरों तक बीजों से रहस्य भरे पैकेट भेज रहा है। मंत्रालय का कहना है कि ये दूसरे देशों की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि भारत में अभी ऐसा कोई पैकेट नहीं आया है। इसके बावजूद कृषि मंत्रालय इसको लेकर मुस्तैद है। मंत्रालय का कहना है कि रहस्यमय पैकेट किसी देश की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकता है। पिछले हफ्ते जारी एक चेतावनी में कृषि मंत्रालय ने फसलों से जुड़ी सभी संस्थाओं को सतर्क रहने के लिए कहा है। गौरतलब है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान और कई यूरोपीय देशों के लोगों के पास ये चीन का पैकेट पहुंच चुका है। अगर आपके पास कोई ऐसा पैकेट पहुंचता है तो सरकार को तत्काल जानकारी दें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि हिंदुओं के मंदिर इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं कि अब राष्ट्रीय चुनाव से पहले न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने भी हिंदू मंदिरों का दौरा किया है। दरअसल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने सितंबर में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले ऑकलैंड में राधा कृष्ण मंदिर का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय शाकाहारी भोजन, पूरी, छोले और दाल का आनंद लिया। 40 वर्षीय आर्डन ने बृहस्पतिवार को मंदिर का दौरा किया था। उन्होंने मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारते भी देखा गया था। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग मुक्तेश परदेशी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2020 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन के साथ ही कुछ अनमोल पल है। वहीं मंदिरों का दर्शन और दौरा करते भी दिखाई दिए गए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व और ओवैसी के लिए राजनीतिक संभावनाएं बता रहा है। दरअसल अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों राम मंदिर के हुए भूमि पूजन के फौरन बाद जिस शख्स की प्रतिक्रिया सबसे पहले आई है वो है हैदराबाद के सांसद असद ओवैसी। उन्होंने भूमि पूजन के ठीक पहले कहा था कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। हालांकि ओवैसी ने भूमि पूजन के दौरान मोदी के भाषण को लेकर कई बयान भी दिए थे। इसके बाद लगातार कई मौलानाओं के भी बयान आए। ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि अब मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो ओवैसी ने पूरी तरीके से साधना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिमों के वोटों पर राज करती थी, जिस तरीके से राम मंदिर पर बयान आया प्रियंका गांधी का, और इसके साथ ही कांग्रेस आला कमान कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं का राम को लेकर उससे मुस्लिमों में खासी नाराज़गी है। कई मौलाना का कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। ऐसे में मुसलमानों को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी तीसरे विकल्प के रूप में ध्यान देना चाहिए। और तीसरे विकल्प के रूप में असद ओवैसी हैं, जिन्होंने राम मंदिर का खुलकर विरोध किया था। यही कारण है कि मौलानाओं की पहली पसंद ओवैसी बनते जा रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी को और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि असद ओवैसी ने तो अब बिहार चुनाव में भी एंट्री करने का ऐलान कर दिया है, जिससे जाहिर सी बात है कि यूपीए यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को इससे बड़ा झटका भी लगने वाला है। तो फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान क्राइसिस को लेकर सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से की है मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि झुकते नजर आ रहे हैं सचिन पायलट, एक बार फिर से कांग्रेस में जाने के संकेत दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि CWC सदस्य रघुबर मीणा का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी से मिलते कांग्रेस पार्टी का आलाकमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट ने मुलाकात की, तो अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट से साथ बातचीत हुई है। वहीं सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं राहुल और प्रियंका। पायलट के मिलने के बाद पूरी जानकारी सचिन पायलट को लेकर सोनिया गांधी को दिया जाएगा और इसी को लेकर अब माना जा रहा है कि सचिन पायलट फिलहाल अपने रुख में नरमी बरत रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि उर्दू की तालीम देने वाला टीचर ने 9 साल की बच्ची से किया रेप, FIR दर्ज। दरअसल रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खंभार-डी थाना इलाके में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ाने के दौरान दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसके साथ ही गुरु शिष्य के रिश्ते को भी शर्मसार किया। पंडरी इलाके में रहने वाला अरशाद रहमानी 27 साल का है। खंभार-डी थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची को तालीम देने के लिए घर जाता था। इस दौरान आरोपी की नीयत खराब हुई और जघन्य अपराध कर बैठा। और ऐसे में अब आपको बता दें कि समझ सकते हैं किस तरीके से मौलाना और मदरसे के टीचर किस तरीके से नियति है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती और परिवार से पूछताछ हुई। सिद्धार्थ पिठानी जो कि दोस्त थे उनके, वो भी ईडी दफ्तर में पहुंचे।
दरअसल आपको बता दें कि सुशांत की मौत के मामले में फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी आज दूसरी बार पूछताछ की है। इससे पहले रिया से शुक्रवार को 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आपको बता दें कि रिया के परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने रिया के भाई शैविक चक्रवर्ती से शनिवार को 18 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। आज एक बार फिर से उनके भाई और पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी भी प्रवर्तन निर्देशालय के दफ्तर पहुंचे थे। आपको बता दें कि पिठानी सुशांत के साथ फ्लैट में रहते थे। इसके साथ ही जिस वक्त सुशांत ने कथित रूप से आत्महत्या की वो घर भी मौजूद थे और इसी को देखते हुए लगातार पूछताछ जारी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत केस में आदित्य ठाकरे और संजय रावत से पूछताछ करे सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाए मांग। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत के मौत के मामले में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सुशांत के कथित सुसाइड के मामले में शिवसेना नेता संजय रावत और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे से पूछताछ करनी चाहिए। यही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने यहां तक कह डाला है कि आदित्य और संजय रावत का नार्को टेस्ट भी कराया जाना चाहिए। भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता निखिल आनंद ने आरोप लगाया है कि मामले से जुड़े सबूतों और साक्ष्यों को नष्ट और छेड़छाड़ किया जा रहा है। गौरतलब है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के अपने लेख में संजय रावत ने वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी सहित सुशांत के पिता के सिंह, बीजेपी और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर कई सवाल खड़े किए थे। इसी संदर्भ में भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने शिवसेना और उन दोनों नेताओं पर पलटवार किया है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें, क्या आदित्य ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बताते हैं कि महर्षि परशुराम की प्रतिमा को लेकर हो रही सियासत से नाराज अखाड़ा परिषद, कहा हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश हो रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के बाद महर्षि परशुराम की विशाल प्रतिमा लगाए जाने को लेकर हो रही सियासत में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की भी एंट्री हो गई है। अखाड़ा परिषद ने महर्षि परशुराम की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर सियासी दलों में छिड़ी वर्चस्व की जंग को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और अवतारी महापुरुषों को जातियों में बांटे जाने को गलत बताया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि ये सनातन धर्म और सनातन समाज को कमज़ोर करने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे देवी देवता हुए हैं वे सभी आराध्य हैं, इसलिए उन्हें जातियों में बांटकर देखना कतई उचित नहीं होगा। उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर कहा है कि जहां तक बात महर्षि परशुराम की है तो वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को इस तरीके से विभाजनकारी नीतियों को छोड़ना चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पतंजलि बन सकती है आईपीएल 2020 की स्पॉन्सर। बाबा रामदेव की कंपनी दिखा रही है दिलचस्पी। इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर में अब दौड़ में एक स्वदेशी कंपनी भी शामिल हो गई है। बीते दिनों बीसीसीआई ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ अपने करार को रद्द कर दिया है। इसके बाद तमाम कंपनियों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने कंपनी पतंजलि भी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में शामिल हो गई। कंपनी द्वारा इस बात की पुष्टि भी की गई है। आपको बता दें कि पतंजलि के प्रवक्ता एसके तिजारा वाला ने कहा है कि हम इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में विचार कर रहे हैं। हम पतंजलि ब्रांड को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं और इसके लिए हम बेहतरीन मंच तैयार कर रहे हैं। और अब इस वीवो आईपीएल में वीवो के हटने के बाद आईपीएल में हमारे स्पॉन्सरशिप रहेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट करके जानकारी दी और कहा संपर्क में आए लोग कोविड टेस्ट करा लें। दरअसल भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोविड टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बताया है कि वो किसी और जांच के लिए हॉस्पिटल गए थे जहां उन्हें कोरोना के लक्षण मिले। उन्होंने कहा कि जांच के बाद मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूँ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 84 साल के मुखर्जी और उनके रूटीन जांच के लिए हॉस्पिटल गए थे। कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रणब मुखर्जी को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पिछले एक हफ्ते में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपना टेस्ट कराएं और तत्काल आइसोलेट हो जाएं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का बड़ा बयान। बोले मेरे राजनीतिक गुरु हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने एक बार फिर से पार्टी से इतर बड़ा बयान दिया है।
सोमवार को अदिति सिंह ने कहा है कि मेरी सियासत के राजनीतिक गुरु सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी वजह से मैं हर लड़ाई लड़ रही हूं। दरअसल रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे पर स्थित कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर कई दशकों से पटरी दुकानदार काबिज हैं, जिन्हें हटाने के लिए न्यायालय की तरफ से नोटिस दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर वहां से हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद उन दुकानदारों के पक्ष में सदर विधायक अदिति सिंह खोलकर उतर आई हैं। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ये बड़ा बयान दिया था। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।